चलिए फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज का हमारा जो सेशन है वो त्रिकोणमिति यानी कि एक्सरसाइज 8.1 और उसका हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग अपनी बात को यहाँ पे रखते हैं कि किस प्रकार से आखिर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, चलिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कह रहा है जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, क्या बोला है? बी कोण समकोण है। फिर कह रहा है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आ रहा है साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बात पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे इससे संबंधित फॉर्मूले वगैरह अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसे समझना और बनाना काफ़ी आसान है। बाकी हम लोग बारीकी से समझ करके चलते हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे बोले कि जो है हम लेते हैं, यहाँ पे बात किया गया है समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर इससे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, क्या इसका रिलेशन होता है? ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये होता है 90 डिग्री लंब होता है। यहाँ पे हमने ए रख दिया, यहाँ पे हमने बी रख दिया और यहाँ सी हमने रख दिया। ठीक है, ये चीजें होती, ये भी कुछ मान होगा कोण का, ये भी कुछ मान होगा कोण का। ध्यान से समझिएगा किस बात को हम कहने जा रहे हैं। पहली चीज, ठीक है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर ये हम कोण थीटा लेते हैं तो ये सामने वाला कोण जो होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब। ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और इसी को शॉर्ट में हम लोग पी लिख देते हैं। ठीक है, समझ में बात आ रहा होगा। जहां पे 90 डिग्री रहेगा उसके सामने का कोण जो है कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसी को हाइपोटेनस कहते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं एच से। किससे लिखते हैं? एच से। ठीक है, और जहां पे हम लोग थीटा मानेंगे बस उसके जस्ट नीचे वाला जो होगा भुजा उसको कहते हैं आधार। ठीक है, क्या कहते हैं? आधार। और उसी को अंग्रेजी में बेस और इसको हम लोग बी से संकेत करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बताया? ये हमने कोण थीटा लिया है तो इस स्थिति में लंब ये होगा। अगर सपोज दैट हम ये कहें कि नहीं कोण थीटा ये ऊपर वाला होगा तो लंब हमारा चेंज होगा। ठीक है, लंब और आधार हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, लेकिन कर्ण की बात करें तो ये परिवर्तन नहीं होगा, पर लंब और आधार क्या होगा? हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, चीजें समझ में आया होगा। अगर हम इधर थीटा लेते हैं तो लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इस चीज को समझें कि चलिए ये तो कलर चल गया है ना। ठीक है, अगर हम इसको बोल दे कि ये थीटा है, ठीक, ये चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज, ये नो चेंज, नो चेंज। पर ये दोनों परिवर्तनशील राशि होता है। ठीक है, देखिएगा, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये अभी लंब है तो अब ये सॉरी आधार है तो ये जाकर के अब क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम इसको पी कह देंगे और जैसे ही हम थीटा इसको माने हैं तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और इसको हम फिर भी मानेंगे। बस ये चीज काफी खतरनाक होता है। ठीक है, बच्चे इस चीज पे अगर केयर नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है एकदम गलती ही बनता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि थीटा कब लेंगे तो लंब कौन सा होगा। ठीक है, ये नो चेंज, ये चेंज होने का ही नहीं है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जब यहाँ हम एच की बात करते हैं, हाइपोटेनस एच है, तो ये जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। याद रखिएगा बस, ये सबसे बड़ी भुजा होगा। ठीक है, क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होगा। और सबसे बड़ी भुजा जब है, ठीक है, तो अगर हमें ये जरूरत पड़े कि सबसे बड़ी भुजा चाहिए तो जो दो छोटा भुजा होगा उसको वर्ग करके हम लोग जोड़ेंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा, कैसे उसको हम लोग भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये कैसे हो पाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा सा, हम यहाँ बोले ये सबसे बड़ी भुजा होता है एच,
ठीक है। तो एच का स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होता है, उसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो कि पाइथागोरस साहब ने दिया था। ठीक है। अब यहाँ से हम शॉर्टली जो है इस सभी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर हटा करके क्या करेंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। सपोज दैट नहीं हम बोले कि नहीं हमको पी चाहिए, क्या चाहिए, पी, तो देखिए हमेशा ये रूट में रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम एच निकालेंगे बड़ी भुजा तो दोनों को छोटा को जोड़ देंगे। अब इसके अलावा हम पी निकालते हैं तो भी, बी निकालते हैं तो भी, इस स्थिति में याद रखिएगा जैसे पी और बी हम निकालेंगे तो दोनों स्थिति में एच क्या होता है, बड़ा ही होता है, तो एच को ही घटाना है, एच से ही क्या करना है, घटाना है। जैसे यहाँ पे हम एच रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पी लिए हैं तो इसमें बी बचल है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर को घटा देंगे, और यहाँ एच लिए हैं बी का माने निकालना है, तो यहाँ पे किसको घटा देंगे, पी को घटा देंगे। बस ये फॉर्मूला इतना याद होना जरूरी होता है, एकदम निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब समझते हैं, ये जो त्रिभुज आता है ना, इसका 6 संबंध होता है। कितने संबंध होता है, 6 संबंध। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक। ठीक है, इस तरह से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, 3 संबंध ये हो गया। फिर इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका अपोजिट आता है कोट थीटा। चीजें समझिएगा। ठीक है, ये 6 संबंध होता है त्रिभुज का। 6 संबंध क्या होता है, त्रिभुज का 6 संबंध है। ठीक है, और समझिएगा। अब जैसे हमने बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा का संबंध किससे है, साइन थीटा का जो संबंध होता है वो पी बटे एच के साथ होता है। किसके साथ होता है, पी बटे एच के साथ। यानी कि बोलेंगे यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जो है पी बटा एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइन थीटा का वैल्यू पी बटा एच बोलेंगे। अब सुनिएगा जरा, अब हम यहीं पे कहते हैं कि नहीं जी हमको साइन थीटा नहीं, हमको कोसेक थीटा बताइए, तो कोसेक थीटा क्या होगा, समझिएगा। तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। बस कुछ करना नहीं है, इसी को एक पटका लगा देना है, और एच ऊपर गया और पी नीचे आया, तो ये हमारा बन गया साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा उलट करके। ठीक है, हमने अभी निकाले साइन थीटा। कोसेक थीटा का जो संबंध होता है वो बी का एच के साथ होता है। किसके साथ होता है, बी का एच के साथ। यानी कि कोस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, तो बी बटा एच बचेगा। ठीक है, और हमने बोला यहाँ पे कि कोस का संबंध जो होता है सेक के साथ होता है, और इसका जस्ट अपोजिट लेगा। यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पे इसका अपोजिट, तो एच बटे बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ये तो समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा, अब बचा क्या हमारे पास, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो संबंध होता है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इसके साथ होता है। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे टेन थीटा का संबंध P बटा बी के साथ होता है, और इस तरह से इसका अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का संबंध क्या हो जाएगा, तो B बटा P हो जाएगा। हमें लगता है ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें समझ में आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन अब बनाना इसको आसान है। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और बस ये अप्लाई में आएगा और ये अप्लाई में आएगा। ठीक है, ये 6 फार्मूला इधर से है और 4 फार्मूला इधर से है, बस यही अभी अप्लाई में आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब ज़रा समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम अभी रहने दे रहे हैं, बाकी इसको भी हम हटा रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी पेन रख करके चीज़ें को पढ़िएगा, तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा और समझने में उससे भी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कहा है ABC एक त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। चलिए, ठीक है, ये हमारे पास ABC त्रिभुज है। यहाँ पढ़िएगा, जिसका B कोण समकोण है। कुछ भी लिखने से पहले जहां हमारा समकोण होगा वहां पहले B डालिएगा। ठीक है,
कुछ भी लिखने से पहले पहले बी वहीं डालिएगा जहाँ पे 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे हमने बी डाल दिया। अब आपका मर्जी है, यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ ए लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। चलिए हम इसको सरिया करके यहाँ पर ए और यहाँ पे सी लिख देते हैं ताकि ABC बन जाए। इधर से ABC बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लीजिएगा क्वेश्चन, बोला गया है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो AB का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा A और B, और ये बोला है 24 सेंटीमीटर। चलिए ये भी बेहतर है। अब आगे समझते हैं, तथा BC, B और C है, और BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये समझ में आ गया। अब क्या चाहिए हमें, तो ये तो हमें ज्ञात ही नहीं है ना, ये ज्ञात नहीं है, हमको बोले थे इसको कि H कहेंगे, ये ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो पहले ये तीनों भुजा निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो हमने अभी बताया कि ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दो गो छोटका भुजवा होता है वो दोनों को जोड़ेंगे, इसको तो P और एक को B कहते हैं, यानी P² प्लस B² करेंगे, ठीक है। समझ में बात आ रहा है। तो दोनों छोटा भुजा को हमको क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। और जब दोनों छोटा भुजा को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए मान हमारा क्या आता है, तो यहाँ देखिएगा क्या है, 24 है, इधर कितना है, 7 है। P का वैल्यू 24 है, कितना है, 7 है, ठीक है। चलिएगा लीजिएगा यहाँ पे, तो इस स्थिति में यहाँ लिख देते हैं 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। अब आगे लीजिए, 24 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो और बेटर है। ऐसे वैसे अगर आप क्लास 10th का विद्यार्थी हैं तो आप 30 तक जरूर वर्ग याद रखेंगे, ठीक है। मिनिमम 30 तक वर्ग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576, ठीक है। और प्लस 7 के स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे, 7 सत्ती का 49, ठीक है। जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा, दोनों को, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और 57 और 4 हो गया 62, सॉरी 61, एक बकिया था 62, 625 आ गया, ठीक है। और देखिए अगर आपको वर्ग 30 तक याद है तो इस तरह से इसका वर्गमूल नहीं निकालना पड़ेगा। 625 है, अब हम इसका जानते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें H का जो वैल्यू मिल गया वो 25 मिल गया। कितना मिल गया, 25 मिल गया। ये चीज़ें देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है, सहायता करे। अब हमारा काम खत्म हो गया, मेन चीज था ये। अब क्वेश्चन बचा ही नहीं, देखिएगा। जैसे बोला गया है पहला में साइन A है, ठीक है। क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है साइन A, ठीक है। और इसी में पहले क्वेश्चन में कॉस A, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस A, ठीक है। अब जब दोनों A है तो समझ रहे होंगे थीटा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे थीटा लगाना है। जब यहाँ पे A का बात किया है, A का बात किया है, तो हमारा थीटा यहाँ होगा, ये हो गया थीटा, पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। तो ये जब थीटा है तो इसके सामने ये क्या होगा विद्यार्थी जी, ये होगा P, क्या होगा, P, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इस स्थिति में B होगा, और ये H फिक्स है, हमने पहले ही बोल रखा, H फिक्स होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये साइन A का दिया है निकालने के लिए मान, तो साइन थीटा का वैल्यू तो P/H है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, P/H है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, P/H होता है। और P और H का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे P का वैल्यू जो है हमें मिलेगा कितना, 7 मिलेगा, है ना, 7। और H का वैल्यू कितना है, तो 25 है, सेंटीमीटर के अनुसार, सेंटीमीटर अनुसार, ठीक है। चलिएगा इसको कीजिएगा। कॉस A का बात किया है तो A तो ऊपर ही है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो B/H होता है, ठीक है। अब B/H है तो चलिए B और H का मान रखिएगा, तो B का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। और A का कितना वैल्यू, सॉरी H का कितना वैल्यू मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इतना सेंटीमीटर इसका आंसर। हमें लगता है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझिएगा तरह, एक इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो लिया गया है वो कौन सी से लिया गया है, जैसे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। साइन C है, कितना है, साइन C है, और कॉस C है, ठीक है, कॉस C है।
ठीक है। अब देखिएगा साइन सी के यहाँ पे बात करते हैं। अभी हमने इतना बारीकी से इसको समझाया कि थीटा जब ऊपर रहेगा ना तब लंब नीचे होता है। अब हमारा ये थीटा चेंज हो गया है, यहाँ पे थीटा को चेंज किया गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये सभी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखिएगा क्या चेंज करना है समझिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे बोला गया है नहीं कि साइन सी के बात किया गया है, तो सी हमारे पास थीटा क्या होगा, अब ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जैसा ये थीटा होगा तो ये विद्यार्थी जी इसका पी अब कहलाएगा और ये कहलाएगा बी। ये चीज एकदम बारीकी से समझ के याद रखना होगा कि कब कौन सा पी होगा और कब कौन सा पी होगा, ये चीज याद होना चाहिए। हमने बोला एच कभी चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, अब लीजिएगा क्वेश्चन, साइन सी के बात किया है तो साइन थीटा बराबर फिर से क्या लिखेंगे, तो पी बटा एच, ये तो नहीं फॉर्मूला चेंज होगा। फिर पी का वैल्यू अब देखिए कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है, और एच का वैल्यू तो हमारे पास वही है ना। फिर देखिएगा यहाँ पे बी का जो कॉस सी के बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है बी बटा एच, और इस तरह से बी का वैल्यू अब कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा, और यहाँ पे 25 मिलेगा। अब ये हमारे पास हो गया इसका और इसका टोटल मिला के ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने समाप्त कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं फिर से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।